हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कौशल। और आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। सो आप लोगों ने एक-एक बात को समझना है, क्योंकि मैं हर बार हर वीडियो में जब ये बात कहता हूँ तो समझ लीजिए कोई स्पेशल वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आई हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो क्योंकि उसमें समझना इसलिए ज़रूरी होता है, क्या ऐज है, क्या ऐज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी, कितनी फीस होगी, होगी भी कि नहीं होगी, और कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और किस तरह की वैकेंसीज़ हैं। ये सारा जानकारी एक-एक करके आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जल्दबाज़ी में कई बार कई छोटी-मोटी गलती हो जाती है अप्लाई करते वक़्त, और कई बार हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट में मैं आप लोगों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, उन लोगों के लिए जो अकाउंट्स में जॉब सर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं जॉब्स लेके आया हूँ। और आप लोगों ने वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए। और लगता है कि किसी न किसी के, आपके दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी भी जान-पहचान के, किसी के काम आ सकती है ये वैकेंसीज़, ये जानकारी, तो उनको ज़रूर बताइए और या शेयर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीटली जानकारी। बहुत ही रिनाउंड एजेंसी के ऑर्गेनाइज़ेशन में ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, which is authorized by the government of India. So let's start friends. जैसा कि आप सामने वेबसाइट देख रहे हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, एनएफएल। यहाँ पे लेटेस्ट जो जानकारी है निकली हुई है, उसके बारे में अब मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा कि क्या वैकेंसीज़ हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे करियर पे चला गया, तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है एनएफएल में, वो उसकी जो लेटेस्ट हमारे पास नोटिफ़िकेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसमें ये हमारे पास अकाउंट्स में, हमारे पास जो मैंने आपको अभी बताया, रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट्स, उसकी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और ये इनकी नोटिफ़िकेशन है जो कि आपके सामने है। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसमें जो एडवर्टाइज़मेंट है, एडवर्टाइज़मेंट का नंबर है 062020, रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट W3 लेवल। और ये जो नोटिफ़िकेशन आई है, ये 23 दिसंबर 2020 को लेटेस्ट आई हुई है। अब एनएफएल में जो वैकेंसीज़ हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की, वो हैं बठिंडा यूनिट के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, पानीपत यूनिट के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, मार्केटिंग डिवीज़न के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, नोएडा में कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं। 3, 4, 7, 4, 11 और 2, 13। 13 वैकेंसीज़ आपके सामने हैं। और इनकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा, 23,000 से लेकर के अप्रॉक्सिमेटली 57,000 तक इनकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा अनरिज़र्व्ड के लिए 2 वैकेंसी है बठिंडा यूनिट में, पानीपत के लिए 3 हैं, मार्केटिंग के लिए 3 हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के लिए 3 हैं। और ओबीसी के लिए पानीपत की यूनिट के लिए 1 है, मार्केटिंग डिवीज़न की 1 है। और इसके अलावा अब पूरी जानकारी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐज क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी फ्रेंड्स। तो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए मिनिमम जो ऐज है वो 18 साल है और मैक्सिमम ऐज जो है वो 30 साल है। और बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, अगर आप बीकॉम है तो विद 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम ऐज लिमिट, अब ऐज लिमिट 30 के ऊपर भी हो सकती है। मैक्सिमम ऐज लिमिट ऑन दी अबव टेबल इज़ फॉर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी। तो जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरीज़ हैं उनके लिए है ये। अगर आप रिज़र्व रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, उसमें रिलैक्सेशन होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि नॉन फीस के बारे में। तो नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी आपकी ₹200, ₹200, जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन इनको भेजनी है। इसके अलावा प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूसी कैटेगरी कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए ₹200 जो है वो फीस रहेगी। इसके अलावा एडवाइस टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेमेंट एप्लीकेशन फीस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू। तो देखिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स, एसएम
सर्विसमैन जो हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है, आपको कोई फीस नहीं देनी है। रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, तो जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया है कि कैटेगरी कैटेगरी वाइज भी इसमें बेनिफिट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को जो लिंक में आप जब ओपन करेंगे सारी की सारी डिटेल को आप पढ़ सकते हैं। अब पे एंड पर्क्स की बात करें तो मैंने आपको बताया है 23,000 से लेकर के जो लगभग 57,000 तक, 57,000 तक आपको टोटल सैलरी यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, कंट्रीब्यूटरी, सुपरनरेशन बेनिफिट फंड स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा अब सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, तो सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। जितने भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 23 तारीख से लेकर के 23 दिसंबर से ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं और ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका है और 22 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट इज अलाउड। अप्लाई करने से पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में अगर कोई गलती निकली तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डिस्ट्रिक्ट सैनिक सेटलमेंट बोर्ड एंड मीटिंग्स एट दी, जिनकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम है तो वो एक बार रिन्यू जरूर करवा लें। जिनके नाम स्पॉन्सर्ड हैं टू बठिंडा, पानीपत, बीजेपुर यूनिट्स, corporate office, Noida, and marketing division against these advertisements are advised to apply online, failing which their candidature is not considered. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना जो नाम आपने वहाँ पे दर्ज करवाया है उसको रिन्यू जरूर करवा लें, अगर जिनका वहाँ पे खत्म हो गया है, टाइम निकल गया है। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, इसलिए ध्यान रखना है। बिफोर और अप्लाई करने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बिफोर रजिस्टरिंग देयर एप्लीकेशंस ऑन द वेबसाइट, कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग, कीप इन हैंडी। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए which should remain valid for at least 1.5 year. Candidate should have at least have latest photo passport size photograph जो जेपीजी और जेपीईजी फाइल में होना चाहिए, एज वेल एज फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर्स इन डिजिटल फॉर्मेट, ये जरूरी होना चाहिए आपके पास। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एज, जैसे 10th का सर्टिफिकेट होता है एज को दिखाने के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी जिसके कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजन टू पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ 200 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों को इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप रहेगा फिलिंग अप एप्लीकेशन, गो टू एनएफएल। आपने एनएफएल में जाना है, www.nationalfertilizers.com, ये साइट ओपन करनी है, www.nationalfertilizers.com। यहाँ ओपन करने के बाद आपने एनएफएल में चले जाना है, वहाँ पे करियर होगा ऊपर, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है कि आप कौन सी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपने एक एक सेकंड, 1 मिनट के लिए आपने इंतजार करना है, समझना है इसको कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये वेबसाइट ओपन हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है करियर्स, देखिए ये लिखा है करियर्स, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो अब ये एडवर्टाइजमेंट इनकी ओपन होने वाली है, ये ओपन हो गया। जैसे ये ओपन हो गया तो देखो ये लिंक है रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, यहाँ पे जा करके आपने क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे ये इनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये ओपन होने वाली है। जैसे ये ओपन हो जाएंगी, देखिए ओपन हो गई, तो यहाँ अकाउंट असिस्टेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करके तो नोटिफिकेशन ओपन होगी। अब आप लोगों को पूरी इसकी अगली जानकारी मैं देता हूँ। तो क्लिक ऑन द लिंक अप्लाई ऑनलाइन, ये तो थी नोटिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे आप लोगों ने फिर से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जस्ट अ मिनट, इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। जैसे अब आप साइट पे जाते हैं तो यहाँ से आपने ऑनलाइन फिर अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहले एक और चीज आपको मैं बता दूं,
फिल अप दी रिक्वायर्ड फील्ड, जितने भी आपके वो बॉक्सेस होंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं और कोई भी किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद स्टेप 2 है अपनी पेमेंट वहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो आपने उसमें सेंड करनी है। तीसरे में फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड। सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको प्रिंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो आपका एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और उसके लिए आपको एडमिट कार्ड आएगा और वो आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई अगर आप कर गए तो फाइनल सिलेक्शन के लिए फिर आपके जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे। अब क्या होगा उसमें फाइनल सिलेक्शन में अकाउंट्स असिस्टेंट बीइंग ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट, देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained in the online test and subject to verification of certificates। मतलब आपके सर्टिफिकेट जरूर चेक होंगे, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में पूरी जानकारी देनी है। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी drawn for general category and reserved category. Candidates with reference to the number of the available vacancies for each category. Merit list of suitable candidates shall be prepared on the basis of performance in the online test। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके आधार पर आपके मार्क्स बनेंगे। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। दैट इज मतलब 150 नंबर का अगर आपका 150 मार्क्स का अगर आपका टेस्ट है तो 75 मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट तैयार की जाएगी। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट, तो द कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली पोस्टेड इन यूनिट कॉर्पोरेट ऑफिस मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एनएफएल। तो एनएफएल के किसी भी डिवीजन में उनको पोस्ट किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स ये थी अकाउंट्स असिस्टेंट्स की जॉब्स, बठिंडा में है ना, और लाइक नोएडा में भी है। तो इस तरह से आप अगर अकाउंट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जॉब। तो मैं अपने दोस्तों से जिनकी बीकॉम है और जिनकी 50% मार्क्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जॉब के लिए जल्दी से अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी ये ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। शुरुआत में आपकी सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,000 23,000 से लगभग 50,000 के बीच में, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा जंप मिलता है यहाँ पे। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।